देखिए बेटा नेक्स्ट, फिर से बताते हैं बेटा, एक बार देखिए। डिटरमिनेंट ए निकाला, जीरो आया, नहीं आया तो यूनिक सोल्यूशन, जीरो आया तो आपको सोचना है, यानी एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। अगर ये जीरो आ गया तो सोल्यूशन है, नहीं आया तो सोल्यूशन नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन था, डिटरमिनेंट ए निकाला, जीरो आया, इस रास्ते से आगे बढ़े। एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है, तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकाला तो जीरो मैट्रिक्स नहीं है, नहीं है तो क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन। खैर इसका आंसर हमें पहले से भी पता था, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, कोई सोल्यूशन नहीं है और इनकंसिस्टेंट हो गया आंसर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बोले बेटा आप। आंसर और देखिए बेटा, फिर कोई डाउट है तो स्टेप्स पूछे बेटा आप। नंबर बोलिए आप, 3/3 का देखिए आप, 3/3 में रब कर रहे हैं बेटा इसको। फर्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, x प्लस 2y इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। 10th क्लास से सोल्व करें, 10th क्लास। तो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई, सेकंड एज इट इज है, सब्ट्रैक्ट करें तो y इक्वल टू 1 आ रहा है, y1 इसमें रखें तो x इक्वल टू y1 रखें तो x इक्वल टू 0 आ रहा है। तो सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो यूनिक सोल्यूशन है। लेकिन तो यूनिक सोल्यूशन, लेकिन आप एग्जाम में इस ढंग से करके आएंगे तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। ये तो 10th क्लास के तरीके से था। 10th क्लास में A1 A2 की डिवीजन B1 बाय B2 C1 बाय C2 इस ढंग से भी हमने किया हुआ है। करना कैसे है बेटा वो देखिए। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए आप। करना कैसे वो देखते हैं, करना कैसे, करना कैसे। डिटरमिनेंट ए निकालेंगे 1 2 2 3, 3 माइनस 4 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो लिखा आएगा कंसिस्टेंट यूनिक सोल्यूशन। एक ही सोल्यूशन आएगा और कंसिस्टेंट। और अगर सोल्यूशन निकालने के लिए कहे तो कैसे निकालेंगे, जनरली सोल्यूशन निकालना है तो फार्मूला एक्स इक्वल टू ए इनवर्स भी आपको पता है, कल के क्वेश्चन हमने किए थे। 3/3 में देखिए, 3/3 के अंदर 3/3 में कैसे करेंगे देखिए। 3/3 के अंदर वो भी यही सिस्टम है, और बताते हैं आपको। 3/3 में लास्ट क्वेश्चन देखिए, 4। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6 ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत रेयर कभी पूछा गया है कंसिस्टेंसी वाला। 6 देखिए, माइनस, तो पिछला इतिहास आपको दिया हुआ है, पिछले ईयर्स के पेपर। -y प्लस 4z इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2 एंड 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू -1। ये देखिए बेटा, ये देखिए
करते हैं एक्सप्लेन। करते हैं एक्सप्लेन ये वाला। ये देखें बेटा, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, डिटरमिनेंट है निकालेंगे। तो क्या आएगा 5 - 1 4 2 3 5 5 - 2 6। इसको कैलकुलेट करना हमें आता है। साइन एलिमेंट छोड़ के जो बच गया 5 छोड़ के जो बच गया 18 + 10। सर एक बार Nine. लास्ट क्वेश्चन बता देना। लास्ट वो बताते हैं बेटा 16। यस बेटा बताते हैं, वो ही बताते हैं। ये देखिए छोड़ के जो बच गया 12 - 25। साइन एलिमेंट छोड़ के जो बच गया -4 - 15। उसकी बेटे इक्वेशंस नहीं बनी क्या? बताते हैं वो भी। ये 0 के इक्वल नहीं है। नहीं है तो क्या आएगा बेटे, किस रास्ते से आगे बढ़ेंगे? 0 नहीं है, ये देखो। तो क्या आएगा यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन देयरफॉर कंसिस्टेंट। यूनिक सोल्यूशन है देयरफॉर कंसिस्टेंट है आंसर। जो बोर्ड पे लिखा है इसमें कोई डाउट बेटा? 1 2 3 4 ये 5th और कंक्लूजन 6th। नंबर पूछिए बेटा आप। एक लास्ट क्वेश्चन डाउट आ रहा है, वो भी देखिए। लास्ट क्वेश्चन 6th नंबर देखें। 6th रब कर रहे हैं बेटा। बेटे कुछ बच्चों के हमारे पास फोन भी आ रहे हैं कि मॉर्निंग हो जाता है, हम लेट नाइट तक पढ़ते हैं। पहले तो इसलिए रख रखा था, चलो 1-2 बच्चे हमारे पास ऑफलाइन आ रहे थे, अब नहीं आ रहे। कल से बेटे फिर जो हमने ऑप्शंस लिखे थे, आपके पास है ऑप्शन, तो उसमें एक ऑप्शन 4 to 5 भी था बेटा। तो सुबह सुबह कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही, लेट नाइट तक पढ़ते हैं, ज्वाइन नहीं कर पाते। तो अभी 1-2 दिन और नेटवर्क भी देख लेते हैं बेटे इवनिंग में कैसा है। तो 4 PM to 5 PM है कल। इस वक्त तो खैर किसी की ट्यूशन नहीं है। ग्रुप तो खैर आपका 5 to 6 है आफ्टर, अगर सब कुछ खुलता है तो। सर अभी तो हमारी है ऑनलाइन है ट्यूशन तो 4 से 5। किसकी? अर्पित की बेटे? सर अर्पित, अर्पित पूरव और नीतीश केमिस्ट्री की सर। तो केमिस्ट्री की है। अच्छा ठीक है, आज आपसे टाइमिंग फिर से मांगते हैं बेटे। तो पहले तो नहीं थी बेटे, फिर मॉर्निंग स्लॉट खाली है आप लोगों के? हेलो। सर चेंज कर दिया मैम ने। अच्छा तो मॉर्निंग का कौन सा स्लॉट खाली हो गया आपका? सर मॉर्निंग का 8 साढ़े 6 से 8:30 तक तो है ही कोचिंग, उसके बाद 4 से 5 है कोचिंग। अच्छा अच्छा और सर 3 से 4 भी, 3 से 5 और 6:30 से 8:30। अच्छा। एक बार बता दीजिए, देखिए अर्पित अर्पित की है, और किस किस की है? नितांश की है, और किस किस की है? नीतीश और सर, किसकी है नीतीश। बेटा? हाँ नीतीश। और किसकी है? पूर्वा की होगी। पूरव। और आपकी है 4:30 से सुबह
6 से 8.5 तो है ही, साढ़े जो छह अपना से चल रहा है। 8.5 और 3 से 5। ठीक है, बाकी भी बता दीजिए बेटे। अर्चित की क्या है? अर्चित, अर्चित मेरा सर शाम को 5 से 6 और सुबह 5:15 से 6:15 होती है। ठीक है, आपकी तो 5 से 6 AM और PM है। और स्कूल क्लासेज होती है क्या बेटे आप लोग की, स्कूल की क्लासेज? यस सर है। नो सर। अर्पित बेट, क्या है टाइमिंग है स्कूल क्लासेज की? 8:30 9 से to 12:30। सर 8:40 से 12:30। ठीक है, और किसकी है बेटे? सर पूर्वा। हाँ पूर्वा बेटे, बताना बेटे टाइम प्लीज, बताइए। सुबह 7:30 से लेकर फिर 12:30 तक स्कूल की मिला के। यस यस, समझ गए बेटा। 3 और से 4 बताइए। और 6 से 7। ठीक है बेटा, और कौन रह गया? अंशुमन, अंशुमन की क्या है? सर 5 से 6 है मेरी तो। और लक्षिता, लक्षिता बेटे आपकी ट्यूशन क्लासेज ही है, स्कूल क्लासेज है 8 से लगा लो। तो बेटा 1 से 2 रख सकते हैं, 1 से 2 तो किसी की नहीं है फिर। 1 से 2 नहीं, 2 से 3, यस 2 सर से रख लो 3 2 से 3। रखी जा सकती है। 2 से 3 तो किसी की नहीं है ना बेटा? नो सर। 2 से 3 रखते हैं बेटे कुछ दिन, समझ गए क्यों? एक तो सुबह की टाइमिंग में बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं बेटा, एक सुबह नेटवर्क देख लेते हैं 2 से 3 कैसा है। ठीक है क्या बेटे? ये टाइम लॉकडाउन पीरियड में अगर ऑफलाइन बच्चे आना चाहेंगे तो मॉर्निंग कर देंगे जब खुलेगा, तो जैसे ये टाइम है 2 से 3 फ्रॉम टुमारो। तो मम्मी मैं तो तो हाँ बोलिए बेटे, कौन बोल रहे हैं, चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यस बेटे पूछिए, क्या कहना चाह रहे हैं? पूछिए बेटे, कहना चाह रहे हैं, कौन बच्चा बोल रहे हैं? कुछ नहीं सर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटे टाइमिंग में? ये ठीक है। नो सर। ठीक है बेटे, कुछ दिन ये रखते हैं, और जब बच्चे ऑफलाइन आना चाहेंगे तो बताएंगे बेटे। अभी तो खैर स्टिकनेस बहुत ज्यादा है। और देखिए बेटा फिर 6 आज तो हमारा कोई बात नहीं, चलो 6। देखिए बेटे, टेबल चेयर जैसे ये होते थे, तो ऑनियन है, व्हीट है और राइस है। ऑनियन, व्हीट, राइस, इनकी प्राइस निकालनी है हमें। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी। तो पर केजी जो उसने कहा है, तो मान लीजिए ₹X पर केजी है, ये ₹Y केजी है, ये ₹Z। जो चीज हमें नहीं पता उसको हम सपोज करेंगे, जो चीज हमें नहीं पता उसको सपोज किया जाएगा बेटा। अब वही कह रहे हैं 4 kg ऑनियन, ये तो 4 kg लिया जाए। 1 kg की कॉस्ट है ₹X, तो 4 kg की कॉस्ट होगी 4X। 3 kg wheat 3Y, 2 kg राइस 2Z इक्वल टू 60। फर्स्ट कंडीशन तो ये। kg ऑनियन 2X, 2 kg ऑनियन 2X। अंशुमन बेटे माइक ऑफ कीजिए बेटे अपना। टू kg ऑनियन 2X रुपीज होगी, एंड 4 kg wheat 4 kg राइस 6Z। ये हमारे पास है 90। 6 kg ऑनियन
6x, 2 kg wheat 2y, 3 kg राइस 3z, ये है हमारे पास 70। इसको सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। अगर कोई किसी से डिवाइड हो रहा है, जैसे ये वाला डिवाइड हो रहा है सबसे, तो इसको 1 2 3 ये 45 लिखो। अब बेटे हो जाना चाहिए। अब बताएं फर्स्ट एंड थर्ड में कोई डाउट? अब तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है बेटा। ए एक्स इक्वल टू बी। अब हो जाना चाहिए, या कहोगे तो बताया जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। कोई डाउट है तो पूछिए 3 स्टेप्स में, नहीं तो उधर आपको बताया जाएगा। बस इक्वेशन में प्रॉब्लम थी। अब बेटे 4.2 4.6 देखिए बहुत टाइम लगाया हमने, लेकिन ये आप बहुत अच्छे ढंग से आने चाहिए कंप्लीटली। इसमें कोई डाउट रह गया तो आप पूछ लेंगे बेटा। इसमें कोई डाउट रह गया है तो आप पूछेंगे। आप मिसलेनियस देखिए बेटे, मिसलेनियस हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस देखें आप। मिसलेनियस फर्स्ट क्वेश्चन रब कर रहे हैं बेटा, इसको रब कर रहे हैं। रब कर रहे हैं इसको। ये 16th क्वेश्चन था। मिसलेनियस मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसमें डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप के। बस फर्स्ट क्वेश्चन, ये सब अच्छे ढंग से आपको करने हैं। मिसलेनियस हर एक एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंट है। कह रहा है प्रूव कीजिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का क्या मतलब है? देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मीनिंग ये है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा इसका मतलब ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज। थीटा को आप चाहे 0 डिग्री रखें, चाहे 30 डिग्री रखें। 30 डिग्री रखेंगे तो क्या आएगा, 1/2 √3/2 1/2 √3/2 एक्स तो रहेगा। इसका आंसर जो सेम ही आएगा, जैसे 2x आ गया, x³ आ गया। थीटा का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कुछ बच्चे तो क्या कंफ्यूज, जैसे ये टेबल है तो ये आपको इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा प्रूव करना है बेटा, जनरल नॉलेज। अच्छा ये कैसी टेबल है? ये कोई स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक नहीं है। तो करना कैसे है, किन्हीं दो को हम 0 नहीं बना सकते। ये एक्स है, ये साइन थीटा है। तो इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको डायरेक्ट एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड कैसे करना है, साइन एलिमेंट छोड़ के जो बच गया, छोड़ के क्या बच गया, -x² -1। साइन एलिमेंट छोड़ के जो बच गया, क्या बचेगा, -x साइन थीटा -cos थीटा। साइन एलिमेंट छोड़ के जो बच गया, -sin थीटा +x थीटा। और कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई दो 0 नहीं बन सकते, डायरेक्ट आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा बेटा। तो क्या आ गया, ये -x³ -x, ये क्या आएगा, +x sin² थीटा +sin थीटा cos थीटा। डायरेक्ट एक्सपेंड करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। मिसलेनियस हर एक एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंट है। कैंसल्ड, -x³ -x, x कॉमन, तो sin² +cos², 1 बन गया। तो थीटा चाहे कुछ भी हो, sin² +cos² तो 1 ही होगा। x कैंसिल हो गया तो -x³ बच गया।
विच इज फ्री फ्रॉम थीटा। जिसमें थीटा नहीं है, तो थीटा आप कुछ भी रखें, इसका आंसर एक्सपेंड करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा। जैसे थीटा 0 रखें तो क्या बनेगा, ये 0 1 0 1। 30 डिग्री रखें तो क्या बनेगा, कुछ भी रखें, और लेकिन जैसे ही आप एक्सपेंड करेंगे फिर माइनस एक्स क्यूब आएगा, उसमें थीटा नहीं आएगा, विच इज फ्री फ्रॉम थीटा। ये फर्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस। सेकंड देखें बेटा, सेकंड नंबर देखें। रब कर रहे हैं बेटा, कोई डाउट? 1 2 3 4 सिर्फ एक्स करना था, एक्सपेंड करके ये बताना था इसमें थीटा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड रब कर रहे हैं बेटा इसको। सेकंड इज ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी सी ए बी। कह रहे हैं एक्सपेंड किए बिना प्रूव कीजिए इसके इक्वल है 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। एक्सपेंड किए बिना मतलब एक तो ये तरीका था, इसको एक्सपेंड कर दो, इसका जो आंसर है, इसको एक्सपेंड कर दो, इसका जो है। और आपको ये भी बताया अल्फाबेट्स हैं तो आपको ऑपरेशंस लगाने चाहिए, प्रॉपर्टीज लगानी चाहिए। अब देखो यहाँ क्यूब चाहिए बेटा, लॉजिक क्या है, ए क्यूब चाहिए, बी क्यूब चाहिए, सी क्यूब चाहिए। तो क्यूब के लिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई का हमारे पास कोई रूल नहीं है। और फिर बी सी में ए नहीं है, सी ए में ए बी नहीं है, ए बी में सी नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन का कोई रूल नहीं है कि C1 इंटू C2 कर देंगे। रूल्स तो हमारे पास 6 ही थे। क्या था, ट्रांसपोज करने कोई फर्क नहीं पड़ता, दो लाइन एक ही है तो आंसर 0। इंटरचेंज था, ओवरटेक था, कॉमन था, थोड़े से तो ऑपरेशन थे। प्लस माइनस के रिस्पेक्ट में सेपरेशन था, किसी भी लाइन में से बाकी लाइंस प्लस माइनस कर सकते थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपके पास केवल ये 6 ऑपरेशन थे। तो इसमें ये नहीं है कि कॉलम 1 इंटू कॉलम 2 है, किसी भी लाइन को मल्टीप्लाई कर दो, ये नहीं है, कॉमन ले सकते हैं। तो ये एक नंबर है ना, इस नंबर को आप ए बी सी से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। ये जरूरी नहीं है कि पहले को हमेशा ए से ही करेंगे, दूसरे को बी से। बाई चांस इसमें ऐसा ही बेटर है, ए क्यूब चाहिए ए से मल्टीप्लाई करना चाहिए, बी सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए की कमी है तो मल्टीप्लाई। अब अंदर मल्टीप्लाई एक लाइन से ही करते हैं, जैसे हम कॉमन R1 बाय ए। तो आपको ये भी बताया था R1 मल्टीप्लाई करना है R2 R3 में, कॉमन कॉलम ले लेंगे। तो यही 6 ऑपरेशन है। तो इसमें ऑपरेशंस वाले क्वेश्चन है मिसलेनियस में, R2 बी से, R3 को सी से, तो 1 बाय ए बी सी। ए से मल्टीप्लाई R1 को, तो ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी। बी R2 को बी से, 1 बाय ए बी सी, तो ऐसे ही इसको ए से मल्टीप्लाई, इसको बी से और इसको सी से, तो ये आ गया बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। नेट ए बी कॉमन दिखाई दे रहा है फ्रॉम व्हाट, C3, तो कॉमन ले लेंगे। हर एक क्वेश्चन आना चाहिए, चाहे आप ये कह लीजिए रट्टा रट्टा, क्या ये मतलब अंडरस्टैंडिंग, ये भी ए से करना पड़ेगा, बी से, बी सी में ए की कमी है, सी ए में बी की कमी है, इस टाइप के क्वेश्चन। 1 1 1 सबसे आगे चाहिए जो प्रूव करना है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, ये C3 क्रॉसेज, C3 सबसे आगे आ जाए, क्रॉसेज किस किस को क्रॉस करे, ओवर C2 C1 सबसे आगे आ जाए, तो -1 पावर 2।
तो बिना एक्सपेंड किए हुए विद लेफ्ट हैंड साइड को अलग से निकालें, राइट हैंड साइड को अलग से निकालें, उसके बिना ही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। स्टेप्स पूछने आपको, 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप में कोई डाउट है तो बोलो आप। 4 स्टेप्स में कोई डाउट? चार स्टेप्स बोर्ड पे लिखे गए हैं, इसमें कोई डाउट? इसके मिसलेनियस के ट्राई करेंगे जितने कर सकते हैं, जितने कर सकते हैं मिसलेनियस के ट्राई करेंगे। ठीक है बेटे, जितने कर सकते हैं। वैसे हम लगभग सारे बता देंगे, थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स यूज हो रही हैं, लेकिन जितने आप कर सकें क्वेश्चन से एग्जाम्पल। फिर इसकी पावरफुल करेंगे, केवल पावरफुल, क्योंकि आप लोगों का भी सिलेबस थोड़ा सा उस ढंग से प्रोसीड करें। इसके बाद बेटे बता देना सेकंड या फर्स्ट चैप्टर में से एक स्टार्ट करेंगे, या तो फर्स्ट चैप्टर या सेकंड, जो आप कहेंगे वो कर देंगे स्टार्ट, जो स्कूल्स में चल रहा है अगर तो। सर स्कूल में 5th स्टार्ट ठीक है बेटा, थैंक। फिफ्थ सेकंड नहीं करवाया बेटे, फिर सेकंड करना पड़ेगा बेटे। अगर स्कूल में 5th स्टार्ट हुआ है तो सेकंड करना पड़ेगा। सेकंड इसलिए करना पड़ेगा, सेकंड करेंगे तो 5th समझ में आएगा। कंटिन्यूटी स्टार्ट हुआ है। और कुछ एक्स्ट्रा बुक करवा रहे हैं बेटे, केवल एनसीईआरटी चल रही है अभी स्कूल में? सर एनसीईआरटी। हाँ ठीक है, कोई नहीं बेटे, ये और पावरफुल। वैसे असाइनमेंट काफी ज्यादा हमने आप लोगों को प्रोवाइड की हुई है वो। तो कल बेटे फिर 2 o'clock 2 से 3 रखते हैं। टाइमिंग तो आपकी खैर 5 to 6 है, जब सब कुछ खुल जाएगा। ये ठीक है बेटा, थैंक यू। फिजिक्स की ट्यूशन ज्वाइन कर लीजिए आप। ओके, थैंक यू।